और आज ग्राउंड रिपोर्ट में राजौरी, कठुआ और सांबा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले रुक करते हैं राजौरी की ओर। आपको बता दें सुबह सवेरे ही जहां पर राजौरी के कांडी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच वहां पर मुठभेड़ शुरू हुई थी और इस मुठभेड़ के हवाले से अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं और 1 से 2 आतंकी के मारे जाने की भी खबर जो है वो सामने आ रही है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से इस पर कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है इसे लेकर अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से जानकारी जरूर मिल पा रही है कि 2 जवान जो है इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं और इसी के साथ एक अधिकारी समेत 3 जो जवान हैं वो इसमें जो है घायल भी बताए जा रहे हैं। क्या कुछ इस वक्त की बड़ी जानकारी है राजौरी में, इसी पर आप हमारे संवाददाता जमशेद मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। बाटा दुनिया के बाद अब कंडी के केसर हिल इलाके में भी आज सुबह मिलिटेंट ने सेना की पार्टी पर हमला किया। आज सुबह हमला सेना की पार्टी पर उस वक्त किया गया जब सेना को एक इनपुट मिली थी कि इस जंगल के अंदर कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिसके बाद सेना ने इस पूरे जंगल को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों ने सेना की पार्टी पर हमला किया, जिसमें सेना के 6 जवान घायल हुए हैं, जिसमें खबर आ रही है कि सेना के एक मेजर अफसर समेत 2 जवान शहीद हुए और 6 जवान इसमें घायल 4 जवान इसमें घायल हैं, जिनको एयरलिफ्ट करके उधमपुर हॉस्पिटल भेज दिया गया है। कंडी हिल इलाके में आज सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों ने सेना पर हमला किया। हमले में घायल जवानों को इस वक्त उधमपुर लाया गया है, एयरलिफ्ट किया गया है, मगर 2 जवान इसमें शहीद भी हैं। उसके बाद कोटरंका राजौरी मार्ग को भी बंद कर दिया है, किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ बात करें राजौरी के अंदर इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया। उसके बाद अगर बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस के ADGP ने भी इन इलाकों का दौरा किया है। उसके बाद आसमान पर सेना के जहाज नजर आ रहे हैं, उसके साथ साथ ड्रोन से भी मदद ली जा रही है। याद रहे कि इससे पहले भी सेना पर बाटा दुनिया इलाके में जंगल से ही मिलिटेंटों ने फायरिंग की थी, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद उस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसके बाद आज कंडी इलाके में भी सेना पर हमला किया है, जिसमें 2 जवान शहीद हुए और 4 जवान घायल भी हुए। वहीं दूसरी तरफ अगर राजौरी की बात करें तो 1 जनवरी के बाद राजौरी के अंदर हालात काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 1 जनवरी को मिलिटेंटों ने बेगुनाह लोगों का कत्ल किया था और उस कत्ल करने के बाद वहां से मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हुए थे, जिसके बाद बड़े पैमाने पर उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन राजौरी के कई इलाकों में चलाए जा रहे हैं। और सर्च ऑपरेशन के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी इन मिलिटेंटों का सुराग देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने और उसकी शनाख्त भी न जाहिर करने की बात कही गई थी, मगर उसके बाद भी इन मिलिटेंटों के हवाले से कई बड़ी खबरें सामने आ रही थी कि मिलिटेंट इन इलाकों में देखे गए हैं। उसके बाद लगातार इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी था और सर्च ऑपरेशन के दौरान आज देर रात को तकरीबन 2:30 बजे के करीब कंडी के केसर हिल जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों ने सेना पर हमला किया, जिस हमले में 4 जवान घायल और 2 जवान शहीद हुए हैं। याद रहे कि केसर हिल इलाका वो है जहां पिछले साल मार्च में भी मिलिटेंटों ने सेना पर हमला किया था। उसके बाद सेना के जवान जख्मी हुए थे, मगर उसके बाद जब सेना की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई, काफ़ी मौसम ख़राब होने का फ़ायदा उठाते हुए मिलिटेंट वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए थे। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, JK24 न्यूज़ 7 के लिए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं जिला सांबा की ओर। सांबा में भी आपको बता दें एक बार फिर एक सड़क हादसा वहां पर पेश आया है, जहां पर सुबह सवेरे एक कार जो है वो जब कठुआ से जम्मू की ओर आ रही थी, उस वक्त उस कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां पर बसंतर पुल के सीधे ये जो कार थी ये नीचे जा गिरती है और इसी के साथ कार चालक जो था वो इसमें गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हालांकि किसी भी तरह से कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है जहां पर जानमाल का नुकसान जो है इस हादसे के बाद हुआ हो, लेकिन जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है यहाँ पर जो ये सड़क हादसे पेश आ रहे हैं, इसको लेकर लगातार जो है कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी संज्ञान लेती हुई नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो ट्रैफिक नियमों का पालन करने से कहीं ना कहीं परहेज कर रहे हैं और इसी को लेकर लगातार देखने को मिल रहा है सड़क हादसे जो हैं वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और ऐसा ही एक हादसा जिला सांबा में भी यहाँ पर पेश आया है। क्या कुछ इस पर ज्यादा जानकारी है, हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया की ये रिपोर्ट देखिए। बीती रात सांबा में एक सड़क हादसा पेश आया। आपको बताते चले कि एक कार जो कि कठुआ की तरफ से आ रही थी और ये जम्मू की ओर जा रही थी कि कार चालक जो है वो कार के ऊपर से अपना नियंत्रण खो बैठा और कार देखते ही देखते जो है बसंतर दरिया में चली गई। आपको बता दें कि घायल कार चालक की पहचान हुई है योगेश रामपाल सना प्रदीप रामपाल, उम्र 36 से 37 वर्ष। ये रहने वाला बताया जा रहा है कि मीरा साहब जम्मू का है। आपको बता दें कि जब ये सड़क हादसा पेश आया, यानी जब ये कार जो है बसंतर दरिया
दरिया में जा गिरी। तो बसंतर पुल पर कुछ लोगों की मूवमेंट थी और उन्होंने देखा कि कार जो है ये बसंतर दरिया में गिरी है। तो लोग जो है वो फौरन मौके पर पहुंचे और कार चालक को जो है कार में से इवैक्यूएट किया और उसके बाद उसे वहां से रेस्क्यू कर जिला अस्पताल सांबा में इलाज के लिए पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार दिया, जिसमें आपको बता दें कि इस घायल कार चालक की बात करें तो काफी ज्यादा चोटें जो है वो सर पर आई थी। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि एक टांग भी फ्रैक्चर हुई है। और आपको बता दें कि उसके बाद जो है वो बेहतर इलाज के लिए यहां से डॉक्टरों ने इस घायल कार चालक को जम्मू के जीएमसी में रेफर कर दिया। और आप ये मान के चल सकते हैं कि जिस तरह से ये सड़क हादसा पेश आया है तो कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती थी। जिस तरह से ये कार जो है ये बसंतर दरिया में जा गिरी, लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो भगवान की दया से जो है ये व्यक्ति जो बाल बचा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमें जानकारी मिली है कि ये व्यक्ति जो है कठुआ की तरफ से आ रहा था कार जो वो लेकर, और ये अपने घर जम्मू मीरा साहिब की ओर जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से इस सड़क हादसे का ये शिकार हो गए और पता ही नहीं चला कि आखिर गाड़ी किस तरह से जो है वो दरिया में चली गई। जिस तरह से नियंत्रण जो है वो कार चालक पूरी तरह से कार के ऊपर से खो बैठा। और मैं आपको अब बताना चाहता हूं कि जिस तरह से जम्मू में इस व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है, लेकिन हमें जो जानकारी है कि जब ये गाड़ी नीचे गिरती है उसके बाद एयर बैग्स भी खुल जाते हैं। तो एयर बैग्स खुलने के बाद ही शायद इस व्यक्ति की जो है बाल जान बची है, नहीं तो कोई भी एक बड़ा जो यहाँ हादसा हो सकता था, मिसहैपनिंग हो सकती थी। लेकिन अब जो नियंत्रण खोने के कारण है, क्या कारण रहे होंगे इसको लेकर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि पुलिस में भी जो मामला है अब ये दर्ज है और अब क्या कुछ ये पूरी बात हुई है ये तो घायल कार चालक जो है वो ठीक होकर ही बता सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बाल जो है इस व्यक्ति की जान बची है। अदरवाइज जिस तरह से ये सड़क हादसा पेश आया है तो कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती थी। तो ये सड़क हादसा सांबा में बीती रात को पेश आया। यहाँ कठुआ की तरफ से आ रही एक कार जो है ये बसंतर दरिया के बीच जा गिरी। मैं आपको बता दूं कि यहां से बसंतर ब्रिज शुरू होता है। जब आप जम्मू की ओर जाते हैं तो शुरुआत में ही जो बाईनी तरफ एक थोड़ा सा गैप है रेलिंग के साथ, और उसी रेलिंग को तोड़ते हुए गैप से नीचे जो है ये कार चली जाती है और ये जो है ये सड़क हादसा तब पेश आता है। तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। ये काफी एक बड़ा सड़क हादसा आप मान के चल सकते हैं, लेकिन भगवान की दया से, भगवान का लाख शुक्र है कि व्यक्ति की जान जो है उस सड़क हादसे में बच गई है। हालांकि चोटें जरूर आई हैं, उनका इलाज जो है वो फिलहाल जम्मू के जीएमसी में जारी है। बड़ी जानकारी सड़क हादसे को लेकर फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज के लिए। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं जिला कठुआ की ओर। जिला कठुआ में भी लगातार शराब की दुकानें खुलने से लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से अगर पिछले कल की भी बात करते हैं तो यहाँ पर एक तरह से अगर वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 5 की अगर बात करें तो वहां पर भी जिस तरह से लोगों का गुस्सा देखने को मिला, जहां पर लोगों का ये कहना था कि 100 मीटर की दूरी पर ही 2 से 3 दुकानें वहां पर शराब की खोली जा रही है। और इसी बीच एक और इलाके से इसी तरह की जानकारी सामने आई, लेकिन वहां पर जहां लोगों का ये कहना था, उनकी ये मांग थी कि यहां से शराब की दुकान को शिफ्ट किया जाए, और उसके बाद लोगों के गुस्से का एक परिणाम जो है यहां पर सामने आया कि उस शराब की दुकान को अब शिफ्ट कर दिया गया है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है इसी पर हमारे संवाददाता अभिषेक की ये खास रिपोर्ट देखिए। वार्ड नंबर 5 के लोगों ने कल रात से एक जद्दोजहद की शराब की दुकान को बदलने के लिए, शराब की दुकान बंद करने के लिए। पूरी रात जिस तरह से हमने देखा कि वार्ड नंबर 5 के लोग सड़कों पर रहे, प्रशासन और पुलिस का बड़ा अमला वहां पर पहुंचा। लोगों का साफ तौर पे ये कहना था कि जहां पर शराब की वाइन की जो दुकान है वो यहाँ तो बिल्कुल नहीं खुलेगी, क्योंकि शहीदी चौक में उस मार्ग पर पहले भी 2 दुकानें खुल चुकी हैं और अब तीसरी को खुलवाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन लोगों ने साफ तौर पर जद्दोजहद पूरी रात की, सड़कों पर लोग उतरे रहे और प्रशासन और पुलिस और शराब माफिया के बीच में भी कहीं ना कहीं झड़प जो है रात को हमें देखने को मिली। लेकिन अब सुबह प्रशासन का एक नया फरमान जारी हुआ है, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि दुकान को जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। दुकान तब तक नहीं खुलेगी जब तक कोई नई जगह जो है वो आइडेंटिफाई नहीं की जाएगी। साफ तौर पर पार्षद का भी ये कहना था और म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ के चेयरमैन जब रात को वहाँ पर पहुँचे तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि म्यूनसिपल काउंसिल की एनओसी जो है स्थानीय पार्षद की वो नहीं ली गई है, और जो शराब माफिया है, जो दुकान के कर्ता धर्ता है, उन लोगों ने कहा कि हमें एनओसी की तो कोई ज़रूरत नहीं, हमने सरकार से लाइसेंस लिए है और एनओसी की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम बिना एनओसी के ही दुकान जो है वो खोलेंगे। खोलने का प्रयास किया, लोग उतरे
और शायद अगर लोग नहीं उतरते तो वो दुकान खोल भी लेते। लेकिन लोगों ने, स्थानीय पार्षद ने अच्छा एक कदम उठाया, जिस तरह से लगातार वाइन शॉप पर वाइन शॉप्स खोली जा रही हैं, आइडेंटिफाई जगह पता नहीं किस तरह से की जा रही है कि जहां पर भीड़ भड़के वाली जगह है वहां पर ही लोगों को मंजूरी दी जा रही है। जहां पर कोई तीर्थ स्थल है, जिस तरह से पुरानी मंडी में कठुआ की हम बात करें तो वहाँ भी एक वाइन शॉप खोली गई है। जहाँ पर पीर बाबा की जगह है वहाँ पर भी वाइन शॉप चल रही है। और किस तरह से जब लोग नहीं बोलते हैं तो जगह कोई भी आइडेंटिफाई कर ली जाती है। लेकिन आज शहीदी चौक के वार्ड नंबर 5 के लोगों ने आज बता दिया कि जब लोग सड़कों पर उतरते हैं तो बड़े से बड़े माफिया को भी घुटने जो है वो टेकने पड़ते हैं। लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाए तो लोगों के पास एक ही चारा है कि प्रोटेस्ट करें। वो हमने किया, हमारे माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों ने प्रोटेस्ट किया और बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया। आखिर में इस एडमिनिस्ट्रेशन को रिटर्न देना पड़ा हमें कि यहाँ शराब की दुकान नहीं खुले, क्योंकि ये शराब की दुकान ये हमारी महिलाओं और नौजवानों की सबसे बड़ी जीत है। मैं तो नौकर हूँ लोगों का, वार्ड नंबर 5 के लोगों का नौकर हूँ मैं। मुझे तो उनके साथ चलना ही चलना है। मुझे जैसे मैसेज मिला मैं आ गया। 24 घंटे तो हमने धरना दिया, इसके पहले एक दिन पहले भी प्रोटेस्ट किया था हमने कि ये शराब की दुकान, मेरे बार में शराब की दुकान नहीं खुलती। एक बंदा भी जिसको ऑब्जेक्शन हो, एक बंदा मैं आज ऐलान कर रहा हूँ कि एक बंदा भी जिसको ऑब्जेक्शन हो कि दुकान नहीं खुलनी चाहिए, पहला आदमी होगा जो खड़ा होगा उधर कि ये दुकान नहीं खुलनी। आगे भी हमने। चलिए, ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।